अभी जिस विषय की चर्चा हम लोग करेंगे वह विषय है नव्य मानवतावाद एकमात्र आश्रय। नियो ह्यूमनिज्म इज अल्टीमेट शेल्टर। हम सबों की एक पुस्तक है, आनंद मार्ग प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक बुद्धि की मुक्ति नव्य मानवतावाद। उसमें 11 लेक्चर हैं, 11 प्रवचन का संकलन है जो 21 फरवरी 1982 को कलकत्ता में प्रारंभ हुआ और 29 मार्च 1982 को संपन्न हुआ। तो विषय है नव्य मानवतावाद एकमात्र आश्रय, नियो ह्यूमनिज्म द अल्टीमेट शेल्टर। ये 11वां प्रवचन है। इसके पहले नव मानवतावाद को लेकर बाबा ने 10 और प्रवचन दिए, जिसकी शुरुआत भक्ति तत्व और नव मानवतावाद, बंधन और समाधान, भौम भाव प्रवणता, भाव संपद, जीव और उनकी मानसिकता, सम समाज तत्व, शोषण और अपसंस्कृति, छद्म मानवतावाद, जागृत विवेक, नई पीढ़ी का आदर्श और अंतिम है नव मानवतावाद एकमात्र आश्रय। तो इस अंतिम प्रवचन को अगर ऊपर के जो 10 प्रवचन हैं उसको बिना स्पर्श किए हुए नव मानवतावाद एक अंतिम आश्रय की चर्चा करेंगे, तो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस विषय के साथ पूरा न्याय नहीं हो पाएगा। बाबा ने भक्ति तत्व और नव मानवतावाद से जब इसकी शुरुआत की तो बाबा ने कहा कि जो भक्ति है ये अमूल्य संपदा है, यह बहुमूल्य संपदा है। इसे बचाकर रखना, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही आवश्यक है। और इसको प्रोटेक्ट कौन कर सकता है? इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मनुष्य को सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट, इस सिद्धांत को मानकर चलना पड़ेगा। ये जो सब्जेक्टिव अप्रोच है, ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट है, इस बात को अनेक लोग नहीं समझ पाए। अनेक सिद्धांत का जन्म हुआ, बहुत लोगों ने स्पिरिचुअलिटी की खूब चर्चा की, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को लोगों ने नकार दिया, जिसके कारण इस अव्यावहारिक सिद्धांत को लोगों ने त्याग दिया। क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं, जहां का वायु, जल, अग्नि, भूमि के माध्यम से
तन्मात्राओं के माध्यम से हम प्राण शक्ति ग्रहण करते हैं, इस देह को मेंटेन करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को स्वीकार नहीं करने से दिवालियापन होता है। इसलिए जिन लोगों ने सिर्फ सब्जेक्टिव वर्ल्ड की ओर ध्यान दिया, ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट की बात को दरकिनार किया, ऐसे लोग मानसिक रोगी हो गए, मानसिक रूप से दिवालिया हो गए। ऐसे लोग समाज में एडजस्ट नहीं कर पाए और जिसके कारण मानव समाज में अच्छा संदेश नहीं गया। तो बाबा जब यहां कहते हैं नव मानवतावाद एक अंतिम आश्रय, तो उसके पहले हम देखें कि नव मानवतावाद तक पहुंचने के लिए कितने वाद को होकर हमें जाना पड़ता है। सबसे पहले तो मनुष्य जब आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व आया है, तो उसको अपने अस्तित्व का संकट था और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सबसे पहला स्वार्थवाद का जन्म हुआ, व्यक्तिवाद का जन्म हुआ। जो व्यक्ति सिर्फ अपने विषय में सोचता है वह स्वार्थवाद है। व्यक्ति से थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसे ऐसा लगा कि हमारे अस्तित्व की रक्षा में हमारे अन्य सदस्यों का भी योगदान है, तो स्वार्थवाद से परिवारवाद का जन्म हुआ और आदमी अपने परिवार के विषय में सोचने लगा। इसका भी दायरा थोड़ा बढ़ा और बाबा ने जिसकी पूरी चर्चा की कि एक सेंटिमेंट का जन्म हुआ, जियो सेंटिमेंट, जो एक भूभाग के विषय में चिंतन करने लगा कि जो पर्टिकुलर लैंड है, यहां जो लोग हैं, इनके विकास की बात मैं सोचूंगा। ये जो जियो सेंटिमेंट, और जियो सेंटिमेंट से भी बड़ा एक क्षेत्र है, वह है सोशियो सेंटिमेंट। उससे भी बड़ा एक क्षेत्र है, वह है ह्यूमन सेंटिमेंट। ये जियो सेंटिमेंट भी जियो रिलीजन, जियो इकोनॉमिक्स, जियो पेट्रिज्म, जियो पॉलिटिक्स, एक छोटे भूभाग को लेकर आदमी ये सोचने लगा या सोचता है कि मैं इनकी विकास की बात कर रहा हूं, इनका आर्थिक विकास हो, यहां जो जिस रिलीजन को लेकर चला जा रहा है वही सर्वश्रेष्ठ है, उस पार्टिकुलर जो भौगोलिक स्थिति है उसी से प्रेम करते हैं। ये जो जियो सेंटिमेंट है, ये जो फैमिली सेंटिमेंट है, ये जो इंडिविजुअल सेंटिमेंट है, दायरा थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, लेकिन इन सब जगहों पर मानव समाज का शोषण हुआ है। मनुष्य का बहुत अधिक शोषण हुआ। ये जियो सेंटिमेंट के कारण कई बड़े बड़े रक्तपात हुए। आज जो पूरे विश्व का पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसे आप देखिए कि अधिकांश पॉलिटिकल पार्टी इसी परिवारवाद, और कोई थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ गया तो इस
जियो सेंटिमेंट के आधार पर आदमी बात कर रहा है। कोई परिवारवाद को लेकर चल रहा है, कोई जातिवाद को लेकर चल रहा है, तो कोई कबीलावाद को लेकर चल रहा है, जो अपने कबीले के विषय में सोच रहा है। तो ये स्वार्थवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद, भौम भाव प्रवणता जिसे जियो सेंटिमेंट कहते हैं, सामाजिक भाव प्रवणता जिसे सोशियो सेंटिमेंट कहते हैं, मानवीय भाव प्रवणता जिसे ह्यूमन सेंटिमेंट कहते हैं। तो इससे समाज का भला नहीं हुआ, समाज का खूब नुकसान हुआ है। बाबा कहते हैं ये जो जियो सेंटिमेंट, ये जो सोशियो सेंटिमेंट, ये जो ह्यूमन सेंटिमेंट, ये जो परिवारवाद, इससे मनुष्य को मुक्त कराने के लिए क्या करना होगा? तो बाबा ने बंधन और समाधान जो चैप्टर है, उस चैप्टर में बाबा एक बात कहते हैं कि आज तक मनुष्यता का, मनुष्यता का, मनुष्य का विकास नहीं हुआ, इनके साथ सुविचार नहीं हुआ। और उसका मूल कारण क्या रहा? उसका मूल कारण रहा कि लोगों में चेतना का भी विकास नहीं हुआ था। लोगों के अंदर अनेक प्रकार के कॉम्प्लेक्स भर दिए गए। तो बाबा ने कहा कि जो जियो सेंटिमेंट है, भौम भाव प्रवणता है, उससे बचने के लिए रेशनल मेंटलिटी, विवेकशील मानसिकता को लेकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो रेशनल मेंटलिटी है, रेशनलिटी है, ये कैसे डेवलप करेगा? बाबा कहते हैं कि इसके लिए खूब पढ़ना होगा, खूब पढ़ाना होगा। बाबा यहां चर्चा करते हैं कि एक है पाठ करना और एक है स्वाध्याय करना। जब अन्य विषयों को पढ़ते हैं तो कहते हैं पाठ कर रहे हैं, और जब आध्यात्मिक विषय को पढ़ते हैं तब कहते हैं स्वाध्याय कर रहे हैं। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, ईश्वर तत्व क्या है, भक्ति तत्व क्या है, प्रेम क्या है, इन चीजों की जब चर्चा करते हैं तो इसे कहते हैं स्वाध्याय हो रहा है। लेकिन जब इस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को लेकर हम चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं कि पाठ हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि तुम सबों को पढ़ना होगा, स्वाध्याय करना होगा। और बंधन और समाधान चैप्टर में बाबा एक श्लोक की चर्चा करते हैं जो बहुत ही पॉपुलर श्लोक है संस्कृत का। अधिकांश लोग इसे जानते हैं। मैं समझ रहा हूं कि जितने लोग वर्चुअल सेमिनार में भाग ले रहे हैं वे इस बात से अवगत है। बाबा कहते हैं पठतो नास्ति मूर्खत्वं, जपतो नासति पातकम, मौनिना कलहेन नास्ति ना भयं चा अस्ति जागृत है। पठतो नासति मूर्खत्वं, जो पढ़ते हैं वे मूर्ख नहीं रहते। पढ़ने वाला मूर्ख नहीं होता। पठतो नास्ति मूर्खत्वं,
जहां पढ़ाई है वहां से मूर्खता का नाश हो जाता है, मूर्खता चला जाता है, नास्ति नहीं रहता। पठतो नास्ति मूर्खत्वम, जपतो नास्ति पातकम। और जो जप करते हैं वहां वो आदमी पातक नहीं हो सकता। पातक शब्द के विषय में आनंद मार्गदर्शन कहता है, पातक कौन है? जो चर्य और आचर्य दोनों को नहीं करता। एक है पाप और एक है प्रत्यवाय। जो नहीं करना चाहिए और उस कार्य को जो करते हैं तो कहते हैं ये पाप कर दिया। जो अकरणीय है, जो नहीं करना है कर दिया, तो ये पाप है। और जो करणीय है, जो अनुकरणीय है, जो आचरणीय है, उसे जब नहीं करते हैं तो उसे कहा गया कि ये प्रत्यवायी हैं, इन्होंने प्रत्यवाय कर दिया। तो बाबा कहते हैं कि जब अकरणीय को करने लगा और करने की चीज को न करने लगा, ये दोनों जब मिल जाते हैं तब कहते हैं ये पातक हो गया। अरे तुम तो पातकी हो, अरे तुम तो पापी हो। तो जब हम किसी को कहते हैं तुम पापी हो, तुम प्रत्यवायी हो, तुम पातकी हो, तुम अति पातकी हो, तुम महापातकी हो, तो बाबा इस श्लोक में कहते हैं कि जपतो नासती पातकम। जो जप करते हैं, जो अध्यात्म पथ के पथिक हैं, जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, जिनका भक्ति तत्व जागृत है, जो ईश्वर से प्रेम किए बगैर नहीं रह सकते, जो हर पल ईश्वर की कृपा को महसूस कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति को आत्मसात कर रहे हैं, ऐसे लोग कभी पातकी नहीं हो सकते। वे अकरणीय को नहीं करेंगे, जो करणीय है उसे अवश्य करेंगे। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से एक बड़ा सा संदेश है। इस श्लोक के माध्यम से बाबा नव मानवतावाद को डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो भौम भाव प्रवणता है, ये जो जियो सेंटिमेंट है, इस जियो सेंटिमेंट से उबारने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें पठन पाठन करना होगा, तुम्हें स्वयं पढ़ना होगा और लोगों को पढ़ाना होगा। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनके बीच जाकर तुमको इस नव मानवतावाद की बात को बतानी होगी, तुम्हें समझाना होगा। पठतो नास्ति मूर्खत्व, जपतो नास्ति पातकम। और जिस मनुष्य के अंदर जब यहां रिप्रेजेंट कर रहा है स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को, भक्ति तत्व को, कि जो नाम जप कर रहे हैं, जो इष्ट मंत्र का जप कर रहे हैं, जो गुरु मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, जो निरंतर मानसिक जप कर रहे हैं, वही आदमी जप कर सकते हैं जिसके अंदर भक्ति तत्व है। इसलिए जप तो नासती पातकम, मौनी नंग कलहेन नास्ति। और जो मौन रहते हैं वहां कलह नहीं होता है। ये सबके जीवन की अनुभूति है,
सबों ने अपने जीवन में अनुभूत किया है कि जहां वाद विवाद अधिक होने लगता है वहीं पे कलह होता है, एक दूसरे की बात को काटने लगते हैं। झूठ मूठ का जब व्यक्ति तर्क को छोड़कर कुतर्क करने लगता है, ऐसी परिस्थिति में जिनके स्नायु तंतुओं पर नियंत्रण नहीं होता वे कला में भाग ले लेते हैं, कला हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो कहा गया मौनी न कलहेन नास्ति, जब कोई मौन है तो कला नहीं होगा। ना भयं चास्ति जागृत है, और वो आदमी भयभीत नहीं है, भयभीत नहीं होगा, भय मुक्त हो जाएगा जो जागा हुआ है, जिसकी आंखें खुली है। दैहिक आंख भी खुली है, मानसिक आंख भी खुली है, आत्मिक आंख भी खुली है। जब वो इस नयन से अपने ध्रुव तारा को देख रहा है तो फिर भटकने की सारी संभावनाएं नष्ट हो जाती है, वह भय मुक्त हो जाता है, भय युक्त नहीं रहता। इसलिए इस जियो सेंटिमेंट का समाधान क्या है? तो बाबा ने इसका एकमात्र समाधान दिया, पढ़ो पढ़ाओ, स्टडी मोर एंड मोर। खूब पढ़ो, खूब पढ़ाओ। ओपन ए स्टडी सर्किल। पढ़ना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ यह भी आवश्यक है कि जब हम पढ़ें तो गंभीरता के साथ पढ़ें। अगर थोड़ा सा भी भूल हो जाए तो कई बार अनर्थ हो जाता है। प्राचीन काल में जब हम लोगों ने देखा है कि आज से जब ब्रिटिश राज था या उसके पहले सती प्रथा की परंपरा थी, और ये सती प्रथा की परंपरा कि पति की मृत्यु के उपरांत नारी को पति के साथ जल जाना होगा, उसी मृत्युशैया पर सो जाना होगा, साथ ही जलना होगा। तो बाबा ने इसके लिए कहा कि गलत इंटरप्रिटेशन, चीजों को सही तरीके से नहीं समझा गया। लिखा था कि पत्नी अग्रे गमिष्यामि गमिष्यति, भार्या अग्रे गमिष्यति। इसको अग्रे को अग्रे नहीं पढ़कर लोगों ने पत्नी अग्ने गमिष्यति पढ़ लिया, और इस एक गलत इंटरप्रिटेशन ने, एक गलत एनालिसिस ने, गलत विश्लेषण ने मानव समाज को कितना कष्ट दिया, कितनी नारियों को उस सती प्रथा का शिकार होना पड़ा। तो बाबा कहते हैं कि जब अध्ययन करोगे
जब पाठ करोगे, जब स्वाध्याय करोगे, तो बड़ी ही सतर्कता के साथ इसका ख्याल रखोगे। इसी को बाबा ने एक जगह और एक सेंटेंस को उद्धृत करते हुए कहा कि एक सेंटेंस है, हैंग हिम नॉट एक्सक्यूज। तो हैंग हिम नॉट के बाद कॉमा लगा दिया, उसके बाद एक्सक्यूज, कि उसको फांसी की सजा मत दो, माफ कर दो। लेकिन इसी सेंटेंस में अगर हैंग हिम के बाद कॉमा लगा दें, हैंग हिम नॉट एक्सक्यूज, तो उसे फांसी की सजा मिल जाएगी। तो बाबा ने कहा कि जब पढ़ाई करनी होगी तो बड़ी सतर्कता के साथ, नहीं तो ये समाज को नुकसान देगा। और जो लोग आत्म सुख तत्व में जीते हैं, जो स्वार्थवाद में जीते हैं, जो हर वक्त अपने इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति गलत इंटरप्रिटेशन देकर समाज को बहकाते हैं। तो ऐसे समय में अगर आप चुप रह जाएंगे तो समाज के वे लोग जिनको बहकाया जा रहा है, गलत बताया जा रहा है, जियो सेंटिमेंट, सोशियो सेंटिमेंट, ह्यूमन सेंटिमेंट, जियो रिलीजन, जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स सिखाई जा रही है, सोशियो पॉलिटिक्स, सोशियो इकोनॉमिक्स सिखाई जा रही है, ऐसे लोग समाज का बहुत नुकसान कर देंगे। इसलिए हम सबों को इस भौम भाव प्रवणता, जियो सेंटिमेंट से ऊपर उठने के लिए, जियो सेंटिमेंट से मुक्त होने के लिए अधिक से अधिक पढ़ना होगा और पढ़ाना होगा। आगे बाबा कहते हैं कि ये जो भौम भाव प्रवणता, जियो सेंटिमेंट है, इसके लिए तो तुम अधिक से अधिक पढ़ोगे और पढ़ाओगे, लेकिन ये जो सोशियो सेंटिमेंट है, इस सेंटिमेंट को देकर लोगों ने ये कहा कि ये जो हमारा समाज है, ये पार्टिकुलर समाज, इसको जो देवता हैं यही सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, हम लोग इस दुनिया में राज करने के लिए पैदा लिए हैं, हम इन लोगों को रास्ता बता सकते हैं। इन लोगों ने भी मानव समाज का बहुत क्षति किया और कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज सोशियो सेंटिमेंट नहीं है, आज भी जियो सेंटिमेंट है, सोशियो सेंटिमेंट है। तो बाबा ने कहा कि सोशियो सेंटिमेंट से उबरने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए प्रोटो स्पिरिचुअलिस्टिक मेंटेलिटी, अध्यात्म की ओर ले जाने वाली मानसिकता विकसित करनी होगी। प्रोटो स्पिरिचुअलिस्टिक मेंटेलिटी, जब आदमी विराट का चिंतन करेगा, जब महत का चिंतन करेगा, तब उसके मन का विकास होगा, तब वह सबको अपने में समाहित कर लेगा। बाबा कहते हैं कि सम समाज तत्व वह विचारधारा है
जो हमें यह सिखलाती है कि धर्म आधार है सामूहिक विकास का, सभी को साथ लेकर चलना, यही तो धर्म का आधार है। जब आप किसी को पीछे छोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हम समाज के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है, विश्व जनेर पाएर तले धूलि मैज भूमि, सेई तो स्वर्ग भूमि, सवार निये सवार माझे लुकिया छो तुमी, सेई तो अमार भूमि। सारी दुनिया के लोग जिस धूल धूसरी धरती पर रहते हैं, वह धरती तो स्वर्ग है। सभी लोगों को साथ लेकर सभी के हृदय में तुमने अपने आप को छुपा लिया है। हे परम पुरुष, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। ये जो विश्व जनेर पायर तले धूलिमय जो भूमि, सहित स्वर्ग भूमि, सवारणीय सवार माझे लुकिया छो तुमी, सही तो अमार तुमी। ये मानसिकता जिस दिन विकसित हो जाएगी, जिस दिन सब में उसी बृहत सत्ता का दर्शन हम करने लग जाएंगे, उसी दिन सोशियो सेंटिमेंट का ये बैरियर खत्म होगा, सामाजिक भाव प्रवणता खत्म हो। इसके लिए एक स्पिरिचुअलिस्टिक मेंटलिटी पैदा करने के लिए स्पिरिचुअल मूवमेंट पैदा करना होगा। हमें आगे निकलना होगा, आगे बढ़ना होगा, जन जन तक जाना होगा। सेमिनार का जो टॉपिक नवमानवतावाद एकमात्र आश्रय, इसके जो प्रारंभिक पैराग्राफ है उसमें बाबा कहते हैं कि आज के मनुष्य ने चिंतन मनन विश्लेषण बुद्धि की कुशाग्रता और प्रतिभा के क्षेत्र में थोड़ी बहुत प्रगति की है। मनुष्य का आविर्भाव इस धरती पर लगभग 10 लाख वर्ष पहले हुआ था। उन दिनों उसकी सुख दुख हास्य रुदन आशा आकांक्षा हताशा और दुश्चिंता जैसी जो विभिन्न प्रकार की मानसिकता थी, अनुभूतियां थी, वे आज भी विद्यमान है। प्राचीन काल से लेकर अब तक ऐसा नहीं है कि मनुष्य के पास सुख रह गया दुख चला गया। सुख भी है, दुख भी है, हास्य भी है, रुदन भी है, आशा है, आकांक्षा है, हताशा है, दुश्चिंता है। ये विभिन्न प्रकार की मानसिक अनुभूतियां पहले भी थी, आज भी है। अंतर सिर्फ इतना हुआ है कि आज के मनुष्य की अनुभूति में अधिक गंभीरता और विदग्धता आ गई है। केवल इतना ही नहीं, वह मौलिक चिंतन के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ा है। बाबा कहते हैं कि दी ओरिजिनलिटी ऑफ देयर थॉट्स हैव आल्सो हैड बीन इंक्रीज्ड इनॉर्मसली। तो जब हम नव मानवतावाद को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जानें कि मानवता क्या है, मानवतावाद क्या है। तब हम समझ पाएंगे कि नव मानवतावाद क्या है। बाबा कहते हैं कि मनुष्य के सुख दुख हास्य रुदन आशा आकांक्षा हताशा दुश्चिंता हास्य विनोद, ये जो मानसिक अनुभूतियां हैं, इसके जो गुण और दोष हैं, इसके जो परिपक्वता और अपरिपक्वता है, उसके समग्र भाव को ही मानवता कहते हैं। इसे हम समझें। मानवता क्या है? मनुष्य के सुख दुख हास्य रुदन चिंता दुश्चिंता परिपक्वता अपरिपक्वता, इसको जो गुण दोष हैं, इसका जो सामग्रिक भाव है, इसी भाव को मानवता कहते हैं।
और यही जो अनुभूतियां, सुख दुख का, हास्य विनोद का, हास्य रुदन का, क्रंदन का, यही जब आगे जाकर गौरवशाली ढंग से अच्छे तरीके से अभिव्यक्त होने लग जाए तो उसे ही मानवतावाद कहते हैं, जहां परिमार्जन बढ़ गया। ये जो गौरवशाली ढंग से अभिव्यक्त होने की बात है, तो बाबा कहते यही मानवतावाद है। जो परिपूर्ण मनुष्य और अस्पष्ट कहा जाए तो सामूहिक रूप से समग्र मनुष्यों को दर्शाता है। गुण दोष से परिपूर्ण इस मनुष्य के लिए वर्तमान में जो अंग्रेजी में शब्द है ह्यूमन, इसके संज्ञा और विशेषण दोनों हैसियत से ये जो शब्द है ह्यूमन शब्द, ये प्रयुक्त है, सही है। बाबा कहते हैं कि मानवता और मानवतावाद को प्राचीन काल के मनुष्यों ने इस शब्द का तो उपयोग किया था, लेकिन इसको वे समझ नहीं पाए थे। अगर प्राचीन काल के मानवता और मानवतावाद का उपयोग किया जाएगा तो मानव समाज की हानि हो जाएगी। आज के मनुष्य के संदर्भ में बाबा ने कहा कि मैं चाहूं तो मानवता और मानवतावाद की व्याख्या कर सकता हूं, क्योंकि अतीत में मनुष्यों ने मानवता और मानवतावाद को अच्छे तरीके से नहीं समझा था। वर्तमान में भी मानवता और मानवतावाद को लोगों ने नहीं समझा, इसलिए जिन लोगों ने मानवता और मानवतावाद की ठीक से व्याख्या नहीं की, आज भी ये शब्द सही ढंग से प्रयुक्त नहीं हो रहे। आज भी किसी ने इन शब्दों का विश्लेषण करने की आवश्यकता महसूस नहीं किया, क्योंकि मानवता और मानवतावाद इसका विश्लेषण, इसकी व्याख्या सही तरीके से न प्राचीन काल में हुई न वर्तमान काल में हुई। बहुसंख्यक वर्ग का हमेशा ही नुकसान होता रहा, उनके साथ अन्याय होता रहा, वे अन्याय के शिकार होते रहे। ये जो 10 लाख वर्ष पूर्व जो मनुष्य आया, इस मनुष्य ने किसी व्यक्ति को लेकर तो बहुत महिमा मंडन किया, बहुत सम्मान दिया, लेकिन कई श्रेणी, कई वर्ग इस सम्मान से वंचित रह गए। बाबा एक उदाहरण दे रहे हैं कि जब किसी सैनिक की मृत्यु हो जाती है, वे वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं, तो समाचार पत्रों में बड़े बड़े शीर्षक से लेख छपता है, खूब महिमा मंडन किया जाता है, गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, उनके प्रशंसा के लिए अनेक शब्द कहे जाते हैं।
लेकिन बाबा कहते हैं यह तो एक तरफा है। एक तरफ तो बड़े बड़े आयोजन, खूब बड़े बड़े शीर्षक, मोटे मोटे अक्षरों में बलिदान की गाथा गाई जा रही है, लेकिन उन्हीं के परिवार का सदस्य, उसी सैनिक की पत्नी विधवा, उसके बच्चे जिसका पढ़ाई रुक गया, जिसको न्यूनतम आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं की जा रही है, हो रही है, वो एक तरफ छूट गया। तो बाबा ने कहा, बाबा कह रहे हैं कि कहीं सुविचार नहीं हो रहा है। बाबा कहते हैं कि जो व्याकरण है, ग्रामर है, इससे संबंधित कुछ बात है। हालांकि व्याकरण को हठात नहीं बदला जा सकता है। बाबा कहते हैं फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि मनुष्य के लिए अंग्रेजी में मैन कॉमन जेंडर के रूप में प्रयोग होता है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त है। बाबा कहते हैं फिर महिला, वुमेन को भी उभयलिंग का वर्ड ऑफ कॉमन जेंडर मानकर उसे भी पुरुष और नारी के दोनों के लिए प्रयुक्त क्यों नहीं किया जा सकता। तो यह नारी जाति के साथ सुविचार नहीं हुआ। मनुष्य ने समाज के सभी वर्गों के प्रति सुविचार नहीं किया है और त्रुटिपूर्ण जीवन का बोझ ढोते ढोते, लंगड़ाते लंगड़ाते हुए ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। बाबा यहां कह रहे हैं कि जो मानवतावाद है, ये मानवता भाववाचक संज्ञा है। मानव में ताप, उपसर्ग और सिनिक प्रत्यय लगने से मानविकता या मानवतावाद शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है मनुष्य के प्रति मनुष्य का कर्तव्य। यही मानवतावाद है, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति कर्तव्य। इसका निर्वहन मनुष्य ने नहीं किया। एक दूसरे के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। आदमी अपने विषय में ही सोचता रहा, स्वार्थ में ही डूबा रहा। बाबा कहते समझ आ गया है कि उत्पीड़ित मानवता या पददलित मानवतावाद, डाउन ट्रोडन ह्यूमैनिटी और डाउन ट्रोडन ह्यूमनिज्म दोनों के विषय में नए तरीके से हमें विचार करना होगा। बहुधा ऐसा हुआ है कि जो मनुष्य पीछे छूट गया, उसे भी साथ ले चलने के लिए हमने कभी नहीं सोचा, मनुष्य ने कभी नहीं सोचा। जो पीछे छूट गया वो पीछे रह गया। जो गिर पड़ा उसके हाथ पैर टूट गए, कपड़े कीचड़ में लथपथ हो गए, तो हमने घृणा करके उसे दूर फेंक दिया। अरे ये तो काम का नहीं है, ये लंगड़ा क्या कर पाएगा। तो अभी तक जो पददलित उत्पीड़ित मानवता
उसके साथ न्याय नहीं हुआ। उसकी उन्नति की बात किसी ने सोची ही नहीं, उसको साथ ले चलने का प्रयास किया ही नहीं गया। बाबा बहुत प्यार से यहां एक बात कहते हैं कि पेड़ पौधे के बारे में भी नहीं सोचा गया। जरा ठंडे दिमाग से सोचकर देखा जाए तो हमें अपना अस्तित्व जितना प्रिय है, प्रत्येक जीव जंतु का अपना अस्तित्व भी उतना ही प्रिय है। और समस्त जीव जंतु की अस्तित्व प्रियता को यदि यथा योग्य महत्व नहीं दिया गया तो संपूर्ण मानवता का विकास कभी संभव नहीं है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, लता गुल्म, इन सबों के अस्तित्व प्रियता को महत्व देना होगा, तभी संपूर्ण मानवता का विकास हो पाएगा। मनुष्य यदि केवल अपने विषय में सोचे, केवल अपने परिवार के विषय में सोचे, केवल अपनी जाति और अपने कबीले के विषय में सोचे, संपूर्ण मानव जाति के विषय में अगर वो नहीं सोचता है, उपेक्षा कर देता है, तो ऐसी संकीर्ण मानसिकता से संपूर्ण मानवता की निश्चित रूप से क्षति होगी। इसलिए इस संकीर्णता से ऊपर उठना होगा। मनुष्य यदि सामग्रिक भाव से पेड़ पौधे, जीव जंतु के बारे में नहीं सोचे तो यह भावना भी हानिकारक है। मनुष्य का जो अस्तित्व है, यह सिर्फ व्यक्ति से नहीं, मनुष्य का अस्तित्व इस ब्रह्मांड, हमारे इर्द गिर्द जो पेड़ पौधे, लता गुल्म, जीव जंतु है, सबके साथ हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। अगर पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का समुचित विकास होगा, उनके अस्तित्व की रक्षा हम कर पाएंगे, तभी हमारा सही तरीके से विकास हो। तो हम लोगों ने पहले देखा मानवता क्या है, मानवतावाद क्या है, और इसी परिप्रेक्ष्य में बाबा ने नव मानवतावाद को डिफाइन कर दिया। बाबा कहते हैं कि अगर मानवता का सामग्रिक विकास चाहते हो तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, लता गुल्म, सबके अस्तित्व प्रियता को, अस्तित्व रक्षा के लिए तुम्हें सदैव सचेष्ट रहना। और जब इन सबों को की रक्षा तुम कर पाओगे, तभी मनुष्यता का, मनुष्यता का समग्र विकास हो पाएगा। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे नव मानवतावाद क्या है। बाबा ने कहा कि अतीत का मानवतावाद, वर्तमान का मानवतावाद और भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिस मानवतावाद की हमने चर्चा की, इन सबों का सामग्रिक स्वरूप ही नव मानवतावाद है। अतीत का मानवतावाद जो था और वर्तमान का जो मानवतावाद है और भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिस मानवतावाद की हमने चर्चा की, इसी तीनों के सामग्रिक स्वरूप को ही नव मानवतावाद कहते हैं। नव मानवतावाद इस समग्र संपूर्ण ब्रह्मांड का विकास, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है, उन सबों का सम्मान, उन सबों के अस्तित्व की रक्षा
करने का विचार जिस दिन मनुष्य के मन में आ जाएगा, उसी दिन ये नव मानवतावाद फलित होगा, पुष्पित होगा। मैं प्रारंभ में ही आपसे कहना चाहता था कि जब कोई भी लेखक किसी पुस्तक को लिखते हैं तो वह किसी को समर्पित करते हैं। बाबा ने इस पुस्तक को जब लिखा तो बाबा ने इस पुस्तक को किसको समर्पित किया? इस समर्पण की जो पंक्तियां बाबा ने दी है, इसी से आप समझ पाएंगे कि नव मानवतावाद की पृष्ठभूमि इसी समर्पण की जो पंक्ति है उसमें लिख दी है बाबा ने। बाबा लिखते हैं, जो लोग सभी के हित की चिंता करते हैं, सभी को मर्यादा देकर सम्मानजनक पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं और चरण स्पर्श प्रणाम प्राप्ति की लालसा में अपने चरण आगे बढ़ाने के बदले स्वयं हाथ जोड़कर दूसरों को प्रणाम करते हैं, उन लोगों को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करते हुए ये पुस्तक समर्पित करता हूं। ये पुस्तक किनको समर्पित है? उनको समर्पित है जो अपने अस्तित्व का, जो अपने चिंतन का, मनन का, कर्म का, कथन का हर चीज दूसरे के हित के लिए करते हैं। मुझे बहुत याद आ रही है, मैं एक बार बिहार के बेतिया जिले में ट्रेन से यात्रा कर रहा था, तो इसी नव मानवतावाद की चर्चा करते हुए मैंने कहा था कि जो लोग इस संसार के हित के लिए जीते हैं, जो दूसरे के लिए जीते हैं, जो अपने लिए न के बराबर सोचते हैं, दिन रात दूसरों के कल्याण, दूसरे के उत्थान की बात सोचते हैं, वैसे लोग ही नव मानवतावादी हैं। तो हमारे साथ एक सहयात्री जो यात्रा कर रहे थे, उन्होंने कहा, स्वामी जी आपकी बात को अगर मैं कविता में कहूं तो शायद आपको अच्छा लगेगा। मैंने कहा कहिए कहिए। तो उन्होंने कहा कि जो परहित के लिए जीता है, जो दूसरों के लिए जीता है, उसका जीवन रामायण और गीता है। क्योंकि रामायण, गीता, पुराण, उपनिषद, वेद सब एक ही बात सिखलाता है कि सबको सांस लेकर चलो, सबके कल्याण की बात सोचो, सबके विकास की बात सोचो, सबके उत्थान की बात सोचो। और ऐसा सोचकर जब तुम आगे बढ़ते हो तो नव मानवतावाद की स्थापना की पृष्ठभूमि को तुम स्थापित करते हो। तो बाबा ने कहा कि न्यू ह्यूमनिज्म इज ह्यूमनिज्म ऑफ द पास्ट, ह्यूमनिज्म ऑफ द प्रेजेंट and humanism newly explained of the future, that is called neo humanism। तो मानवता और मानवतावाद की ये नई व्याख्या मनुष्य के पथ को और अधिक विस्तार प्रदान करेगी, उसकी भावनाओं को और अधिक उन्मुक्त करेगी, उसके जीवन को और अधिक सहज और सरल कर देगी। यही तो है नव मानवतावाद। मनुष्य को उसके अस्तित्व के संबंध में नए सिरे से समझाना होगा, उसके मन में प्रेरणा जगानी होगी, उसे विश्वास दिलाना होगा कि इस जगत का वही सर्वाधिक बुद्धिमान और चिंतनशील प्राणी है और इसलिए उसे ही इस सृष्टि जगत के अभिभावक तत्व का महान दायित्व ग्रहण करना हो। बाबा यहां कह रहे हैं कि इस सृष्टि जगत का अभिभावक कौन है?
मनुष्य हैं। जब आप किसी के अभिभावक होते हैं, आपको घर का गार्जियन बनाया जाता है, अभिभावक बनाया जाता है, या आप बनते हैं, तो अभिभावक का कर्तव्य होता है कि परिवार के सभी सदस्यों का दैहिक, मानसिक, आत्मिक कैसे विकास हो, उसके विषय में चिंतनशील रहना और उसके अनुरूप ही कार्य करना, तभी तो आप अभिभावक कहे जाएंगे। अभिभावक का कभी यह तात्पर्य नहीं है कि हम गार्जियन बन गए और हम अपने परिवार के विषय में, जिसके हम अभिभावक बने, उसके विषय में सोच ही नहीं रहे हैं, हमारा जीवन हमारे इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो ऐसा सोचने से समाज का नुकसान हो जाएगा। तो बाबा यहां कहते हैं कि इस शिष्य जगत के अभिभावक तत्व का महान दायित्व इसी मनुष्य को ग्रहण करना होगा। हर मनुष्य को यह सोचना होगा कि मैं ही इस शिष्य जगत का अभिभावक हूं। और जैसे ही वो सोचेगा कि मैं अभिभावक हूं, वैसे ही उसे सोचना होगा कि इनकी रक्षा करना, इनके प्राण की रक्षा करना, इनके अस्तित्व प्रियता को बनाए रखना, इनके अस्तित्व को बनाए रखना, इनका विकास करना हमारा कर्तव्य है। तब वह लता, गुल्म, जंगल, नदी, नाले, पेड़, पौधा, जीव, जंतु, सबके विकास की बात सोचेगा। आज भौतिकता के इस दौर में भौतिक चीज की प्राप्ति के लिए जो लाखों लाख, करोड़ों करोड़ पेड़ काट दिए गए, वृक्ष काट दिया गया, वन जंगल को नेस्ता नाबूद कर दिया गया, यह कभी भी मानवतावाद को परिभाषित नहीं करता। निश्चित ही विकास के क्रम में सबके विकास का जब ध्यान रखते हैं तो कहीं काट छांट करनी पड़ती है। काट छांट करना विकास के लिए होता है, अस्तित्व को नष्ट करने के लिए नहीं। भौतिकता के इस दौर में मानवतावाद हर जगह धूमिल हुआ है, कलंकित हुआ है। आदमी अपने विषय में ज्यादा सोच रहा है। बाबा ने एक चैप्टर में, नवमानवतावाद के ही एक चैप्टर में कह रहे हैं कि कैसे तुम समझोगे कि कोई नवमानवतावादी है। बाबा ने कहा कि जब तुम सड़क पे चल रहे हो, देखते हो कि कोई मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो वहां अनेक लोग उमड़ घुमड़ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, दौड़ जाते हैं। कोई हॉस्पिटल ले जाने की बात कर रहा है, कोई दवा की बात कर रहा है, कोई पानी की बात कर रहा है। लेकिन क्या तुमने कभी देखा क्यों ही कोई कुत्ता मर गया है, किसी गाय का एक्सीडेंट हो गया है, किसी अन्य जानवर का एक्सीडेंट हो गया है, तो वहां भी उसी प्रकार की भीड़ हो, कोई पानी लेकर दौड़ रहा हो, कोई दवा के लिए दौड़ रहा हो, कोई हॉस्पिटल ले जाने के लिए सोचता। अरे सड़क पर पड़ा पड़ा उस लाश पर मालूम नहीं और कितनी गाड़ियां चल जाती है, और उसके मांस के लूथरे, उसके हड्डी टूट टूट कर उसी धूल में धूसरित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो जिस दिन मानवतावाद, न्यूली डिफाइंड मानवतावाद, जिसे बाबा ने नव मानवतावाद कहा, ये जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन नव मानवतावाद के भाव से हम प्रेरित हो जाएंगे, उस दिन
हम अपने प्राण को जितना प्यार करते हैं उतना ही दूसरे प्राणी के प्राण को भी प्यार करने लग जाएंगे। जैसे हमारी अंगुलियों में चोट लग जाता है, जैसे हमें कोई तकलीफ हो जाती है, जब किसी अन्य प्राणी को तकलीफ से गुजरते देखते हैं और अगर वहां ठहरने का भाव विकसित हो जाए, उसे रोग मुक्त करने का भाव आ जाए, उसके रोग को दूर करने के लिए हम उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा दें, तब समझना होगा कि नव मानवतावाद की पृष्ठभूमि की रचना हो गई। हम नव मानवतावादी हो गए। हमने सुना है, देखा नहीं है कि एक आनंद मार्गी हैं कानपुर के, उनकी सुपुत्री एमबीबीएस बेंगलोर से कर रही थी और जब वो अपने रूम से कॉलेज के लिए जाती तो रास्ते में एक बहुत ही रोगग्रस्त कुत्ता को उसने देख लिया और उसने अपने कलीग से मिलकर, अपने रूममेट से मिलकर चर्चा की कि हमें इसका इलाज करना चाहिए और चंदा एकत्र करके उसने उस श्वान का, उस कुत्ता का इलाज कराया, उसे रोग मुक्त किया। ये न मानवतावादी भाव को दर्शाता है। कई बार लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो पशुपालन का कार्य करते हैं जिससे मनुष्य का अस्तित्व जुड़ा हुआ है, तो मनुष्य उन पशुओं की रक्षा करते हैं। वहां भी तो स्वार्थ है, क्योंकि आपका उस पशु के साथ आपका अस्तित्व जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो आप उसका इलाज कर रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि जिन पशु का अस्तित्व, जीवन डायरेक्ट मेरे साथ नहीं जुड़ा है, उनके साथ भी अगर उसी तरह का प्रेम विकसित हो जाए तो कहा जाएगा नव मानवतावाद की पृष्ठभूमि तैयार हुई, नव मानवतावाद स्थापित होने जा रहा है। बाबा कहते हैं कि इस नव मानवतावाद को जब तुम लेकर चलोगे, इसका प्रचार प्रसार करने चलोगे, तो जो स्यूडो ह्यूमनिज्म है, जो विकृत मानवतावाद है, छद्म मानवतावाद है, वो नव मानवतावाद को प्रतिस्थापित नहीं होने देना चाहेगा। ये लोग कौन है? ये वही लोग हैं जो छद्म मानवतावाद से परिचालित हैं और मानवतावाद को, नव मानवतावाद की ओर ले जाने के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। अपनी और अपने जैसे कुटिल लोगों की स्वार्थ की पूर्ति के लिए जनसाधारण की अज्ञानता का फायदा उठाकर उनका शोषण कर रहे हैं। उन्हें सुधारने और उनके द्वारा पैदा की गई परिस्थिति से जनसाधारण को बचाने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए विकृत मानवतावाद को नव मानवतावाद की ओर ले जाना होगा, क्योंकि नव मानवतावाद से हम समस्त मानसिक और आध्यात्मिक रोगों के लिए अचूक औषधि काम ले सकते हैं। यदि इस विकृति को रहने दिया गया
दादाजी आवाज नहीं आ रहा है, आपका म्यूट हो गया दादा। हाँ दादाजी म्यूट हो गया। हेलो। जी दादाजी आ रही है आवाज। हाँ अभी ठीक है। अरे कब म्यूट हो गया था? पता नहीं दादाजी, वो दादा आपका कितने देर पहले? जस्ट नहीं, जस्ट अभी। हाँ जी। तो बाबा कहते हैं कि ये जो नव मानवतावाद की स्थापना में विकृत मानसिकता के लोग हैं, ये दो तरह के लोग हैं। एक लोग हैं जब उनको नव मानवतावाद के विषय में बताया जाता है, बताया जाएगा, तो वे कहेंगे अरे रे रे, मैं गलत रास्ते पे चल रहा था, मैं गलत चीजों को स्थापित करने के लिए लगा हुआ था, मैं समझ गया, मैं इस नव मानवतावाद के लिए कार्य करूंगा, गलत रास्ते को छोड़ दूंगा। एक तो ये लोग हैं, और एक जो बड़ी टीम है, एक दूसरी टीम है, वो ये जानते हुए कि नव मानवतावाद श्रेष्ठकर है, अच्छी चीज है, अच्छा दर्शन है, वो अपने अहंकार की स्थापना के लिए, अपने सम्मान की स्थापना के लिए इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि अगर मैं इसका विरोध नहीं करूंगा तो लोग तो यही समझेंगे कि मैं अभी तक जिस रास्ते पे चल रहा था वो पथ गलत था, तो मैं गलत रास्ते पे चल रहा था। ये बात लोग जान जाएंगे तो मेरा सम्मान नष्ट हो जाएगा, हमारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। ऐसे लोग तुम्हारे रास्ते में रोड़े बनकर, नव मानवतावाद के पथ में रोड़े बनकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो सोचते हैं ऐसे लोग कि मैं मानव जाति के लिए कलंक के रूप में रह जाऊंगा, कि अरे मैं अभी तक गलत कर रहा था। तो अपने अस्तित्व, अपने सम्मान के लिए रिजिड हो जाना, रुक जाना, अच्छी चीज को स्वीकार नहीं करना, ऐसे लोग रास्ते में मिलेंगे। बाबा कहते हैं कि तुम्हें ठहरना नहीं है। मैं आशा करता हूं कि जो लोग अज्ञानतावश छद्म मानवतावाद की नीतियों पर चल रहे थे, उनमें से अधिकांश लोग अपनी भूल, अपनी गलती को जानने समझने के बाद अपने आप को सुधार लेंगे, और उन लोगों की सहायता से तुम दूसरों का भी कल्याण कर पाओगे। अपने साथ उन्हें भी किसी न किसी कल्याणकारी कार्य में तुम लगाओगे। मैंने पहले ही कहा था कि उन्हें अंधकार के उस पार ले आओ, उन्हें आलोक उज्ज्वल प्रभात के सामने ले जाकर खड़ा कर दो, जिससे कि वे सुधर कर मानव समाज की मूल्यवान धरोहर कहलाए, बड़ी संपदा बन जाए। और जो लोग अहंकार पर चोट लगने के कारण तुम्हारा विरोध करेंगे, वे तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अहंकार पर चोट लगने के कारण जो तुम्हारा विरोध करेंगे, वे तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि जो लोग अहंकार के द्वारा परिचालित होते हैं उनकी बुद्धि कम हो जाती है, अहंकार और अधिक बढ़ता जाता है, बुद्धि कम होती जाती है, और जिनमें बुद्धि कम है उन्हें तो अनायास हारना ही है। इसलिए उनको लेकर किसी भी प्रकार की दुश्चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम दुश्चिंता मत करो, इस नव मानवतावाद को लेकर तुम आगे बढ़ो। जो लोग छद्म मानवतावाद की नीति पर चलकर
जाने अनजाने जनसाधारण को अहित कर रहे हैं, उनके विरुद्ध किस तरह संघर्ष करना होगा, उनसे किस तरह जूझना होगा, ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनका उत्तर भी एक दूसरे के पूरक है। कि जो छद्म ह्यूमैनिटी है, ये जो बहुरूपीय हैं, ये विकृत मानसिकता के जो लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ संघर्ष करना होगा। लेकिन ऐसे लोग आराम से नहीं बैठेंगे। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने झूठे सम्मान की रक्षा के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा और अहंकार के लिए, ऐसे लोग के पास जितने भी साधन हैं, हर साधन के द्वारा झूठा आरोप लगाकर तुम्हारे दर्शन को, तुम्हारी चीजों को गलत तरीके से परोसेंगे, जन जन तक बताएंगे। आपातकाल की स्थिति में, जब इस भारतवर्ष में आपातकाल लगाया गया, तो उस समय चलचित्र के माध्यम से सिनेमा घरों में कितने विकृति के तहत, विकृत मानसिकता के तहत लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया, जिसे सोचकर रंगोटे खड़े हो जाते। ऐसा लगता था कि बस अब मार्ग खत्म हो गया, अब किसी मुहूर्त खत्म हो जाएगा। लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इस परेशानी में धैर्य को बनाकर आगे बढ़ना हो और नव मानवतावाद से लोगों को परिचित कराना होगा, बताना होगा। तो बाबा कहते हैं कि नव मानवतावाद की स्थापना के लिए क्या करना होगा? पहले स्तर में स्पिरिचुअलिटी एज ए कल्ट, इसे स्वीकार करना होगा। दूसरे स्तर में स्पिरिचुअलिटी इन एन एसेंस, इसे स्वीकार करना। और तृतीय स्तर में स्पिरिचुअलिटी एज ए मिशन, इसे लेकर आगे बढ़ना होगा। क्योंकि नव मानवतावाद की स्थापना का तात्पर्य ही है एक विशाल हृदय का आदमी, एक विस्तृत मानसिकता का आदमी, जो सबको अपने अंदर समाहित कर ले। ये कहना सहज जान पड़ता है, लेकिन अपने अंदर सबको समाहित कर लेना, जीव जंतु, लता गुल्म, पेड़ पौधे, अच्छे बुरे, भले, सबको एक साथ समाहित करना, सबको लेकर चलना, यह तभी संभव है जब हमारे मन का विस्तार होगा। और मन के विस्तार के लिए स्पिरिचुअलिटी एज ए कल्ट, आध्यात्मिक साधना पहला स्तर हो। इसी आध्यात्मिक साधना के अभ्यास से मनुष्य का विस्तार होगा, मनुष्य के मन का विस्तार होगा। क्योंकि मनुष्य का जीवन केवल शारीरिक नहीं है, केवल मानसिक या केवल आध्यात्मिक नहीं है, वरन इन तीनों से मिलकर ही उसका अस्तित्व बना है। इसलिए हमारी सोच
हमारे आगे बढ़ने की दिशा कैसी होनी चाहिए, इस सिलसिले में पहले स्तर का नाम आध्यात्मिक साधना, स्पिरिचुअलिटी एज ए कल्ट रखा गया है, जिसका शरीर भी विकसित हो, मन भी विकसित हो और आत्मिक स्थिति उस परम चैतन्य के साथ, परमात्मा के साथ मिला हुआ, यह तभी संभव होगा जब स्पिरिचुअलिटी को एज ए कल्ट, आध्यात्मिक साधना को हम स्वीकार करेंगे, हम उसका प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करते करते हमारा साइको स्पिरिचुअल विकास होगा और फिर नव मानवतावाद की जो परिकल्पना है हम उसे अंजाम दे सकते हैं। बाबा इसमें एक बात कह रहे हैं, बड़ी अद्भुत बात है कि अधिकांश मनुष्यों में मानसिक सामर्थ्य है, किंतु वे समझ नहीं पाते कि उसका कैसे उपयोग करें, उसे किस दिशा में ले जाएं। उचित मार्गदर्शन के अभाव में गलत तरीके से सोचने लगते हैं, गलत करने लगते हैं। विराट मानसिक सत्ता की ओर बढ़ने के लिए, उस विराट सत्ता को आदर्श मानकर जीने के लिए उन्हें कोई आदमी प्रेरित नहीं करता है, और जिसके कारण वे गलत रास्ते पर चल देते हैं। बाबा कहते हैं कि मनुष्य का एक स्वभाव है कि वह मनुष्य की जब किसी गलती को देखता है, कोई गलत काम किया, उठते बैठते चलते फिरते हमेशा उसकी निंदा करने लगते हैं, उसे अपमानित करते हैं, करते रहते हैं। जबकि उचित यह है कि हम इस बात को समझें कि वह जो गलत काम कर दिया वह तो एक मानसिक रोगी है। कितना मैं कितनी सहजता से इस बात को कह रहा हूं। बाबा जिसका मन, जो मनुष्य के, प्रत्येक मनुष्य के मन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो समझते हैं कि मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य जो गलत काम कर दिए उसे लांछित करना, उसे परेशान करना, उसको नीचा दिखाना, अपमानित करना, इसी में पड़ा रहता है। उसे मानसिक रोगी समझकर उसके रोग को दूर करने की बात वही सोच सकता है जो आध्यात्मिक कल्ट, आध्यात्मिक साधना का अभ्यास करने लगा है। करते करते उसके मन का विस्तार। बाबा कहते हैं कि उसका जो मनोविकार है उसको दूर करने के लिए नव मानवतावाद दर्शन को तुम समझाओ, उसको आध्यात्मिक कल्ट सिखाओ, साधना सिखाओ, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करो। और यहाँ एक और अद्भुत बात है कि बाबा कहते हैं अगर ऐसा तुम नहीं कर पा रहे हो तो हम तुम सब अपराधी हैं कि एक जो गलत लोग
जो गलत मनोरोगी मानसिक रोगी आ गया, उसको नव मानवतावाद का पथ नहीं दिखाकर उसको अंधकार में छोड़कर आगे बढ़ जाने वाला आदमी भी अपराधी है। तो नव मानवतावाद के पथ पे आगे चलने के जो 3 स्तर हैं, पहला स्तर आध्यात्मिक साधना, स्पिरिचुअल कल्ट, जो भौतिक धरातल से मानसिक धरातल और मानसिक धरातल से ऊपर की ओर उठकर आध्यात्मिक धरातल की ओर अग्रसर होने के लिए सतत प्रयासरत है, वही आध्यात्मिक साधना है। इट इज ए फिजिको साइको स्पिरिचुअल कल्ट। इस साधना से मनुष्य भौतिक जगत की भ्रांतियों को दूर करेगा, चिंतन मनन के क्षेत्र में जो त्रुटियां रह गई उसका विश्लेषण करके उसमें संशोधन करेगा और व्यर्थ समय बर्बाद करने के बदले अपने आध्यात्मिक आदर्श की ओर द्रुत गति से चल पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी एज ए कल्ट को लेकर जब आगे बढ़ेंगे, दूसरे स्तर में स्पिरिचुअलिटी एज एन एसेंस, अध्यात्म को सार तत्व मानना होगा। जब कल्ट का अभ्यास होता है तो अभ्यास करते करते आदत बन जाती है और वो आदत स्वभाव बन जाता है। यहां स्पिरिचुअल एसेंस से तात्पर्य है आध्यात्मिक सार तत्व को ग्रहण करना, आध्यात्मिकता को सार तत्व के रूप में ग्रहण करना। प्रारंभ में जब आदमी कल्ट का अभ्यास करता है, इसके अभ्यास करते करते आदमी ये समझने लगता है, व्यक्ति ये समझने लगता है, मनुष्य ये समझने लगता है कि जिसका मैं अभ्यास कर रहा हूं, जो मेरी साधना है, ये सार है, ये एसेंस है, ईश्वर के बिना अस्तित्व नहीं है। तो मानसा आध्यात्मिक स्तर में वो निश्चित ही इस संसार में रहकर काम करता है, लेकिन उसकी प्रत्येक अभिव्यक्ति में अध्यात्म को सार तत्व के रूप में स्वीकार करने लगता है। बाबा यहां कह रहे हैं कि द इंटायर ह्यूमन रेस एज ए होल हैज ए कलेक्टिव माइंड, इट इज नॉट कॉस्मिक माइंड बट कलेक्टिव माइंड। जब आध्यात्मिकता को उसके सार, आध्यात्मिकता को सार के रूप में, एसेंस के रूप में जो स्वीकार किया जाता है, तो साइको स्पिरिचुअल लेवल में एक कलेक्टिव माइंड, हमारा मन, आपका मन, अन्य लोगों का मन, एक कॉस्मिक माइंड नहीं है, ये कलेक्टिव माइंड है। यहां से एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति की शुरुआत, जब कलेक्टिव माइंड अध्यात्म को सार मानकर जब वे कीर्तन करेंगे, जब साधना करेंगे, ध्यान करेंगे,
आध्यात्मिक बड़े बड़े कार्यक्रमों में, धर्म महासम्मेलन में भाग लेंगे, एसेंस को जिन लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को एज ए एसेंस समझ लिया, तो पूरे भूमंडल का, ब्रह्मांड पर एक साइकोलॉजी विकसित होगी और लोग अध्यात्म की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे, ईश्वर को सार समझने लग जाएंगे, उनके बिना अस्तित्व नहीं। एक प्रभात संगीत जिसे अधिकांश लोग हम लोग गाते हैं कि बाबा ए बार जाबो ना आर जररी डाके, रंग बिरंगे खेलना आसार डाके अमा के। यहां साधक सार के रूप में समझ लिया है, इसलिए ये जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, ये जो परिवर्तनशील जगत है, उसको समझते हुए वो कहता है कि बाबा ए बार जाबो ना। इस एसेंस को मैं समझ लिया कि तुम हो और तुम मेरे जीवन को सार हो। तोमा के बूझी अच्छी सार, मैंने तुमको ही जीवन का सार समझ लिया है। जब आप किसी चीज को एसेंस के रूप में स्वीकार करते हैं तो एक अद्भुत घटना घटती है। इसी प्रभात संगीत में बाबा कहते हैं कि भाविबो ना जदि भावी आरो बेसी करे भाव, कि मैं सोचता हूं कि मैं तुम्हारे विषय में नहीं सोचूंगा, लेकिन जितना सोचता हूं कि मैं तुम्हारे विषय में नहीं सोचूंगा, उतना ही तुम्हारे विषय में, सोच में, तुम्हारे चिंतन में मैं डूब जाता हूं। भाभी बोना जदि भाभी आरो बेसी करे भाभी, भोला नहीं जाए एक ही होलो दाए। समझ नहीं आता है कि अब मैं तुम्हें भूल ही नहीं पा रहा। भेबे भेबे झरे आखी धार, सोचते सोचते आंखों से अश्रुपात होने लगता है। जब स्पिरिचुअलिटी है, जब एसेंस, ये जो सेकंड स्टेज है, इस स्टेज में जब कलेक्टिव माइंड, सामूहिक मन जब इस ओर आगे बढ़ेगा तो ईश्वर से थोड़ी दूरी भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, विरह वेदना होगी। ईश्वर से दूरी बनाकर नहीं रह सकता, वो प्रतिपल यही चाहता है कि हमारे मन की वेदी पर, हमारे हृदय के सिंहासन पे मेरे जीवन के सार बैठे रहे। स्पिरिचुअलिटी एज एन एसेंस, और तीसरा स्तर स्पिरिचुअलिटी एज ए मिशन, अध्यात्म को जीवन का व्रत बना लेना। जब उठना, बैठना, खाना, पीना, हमारी प्रत्येक अभिव्यक्ति, हमारा रुदन, गायन, हास्य, विनोद, जब हर चीज में वे दिखने लग जाए, जब व्रत हो जाए, अध्यात्म को जीवन का व्रत मान लेना, वैसी परिस्थिति में
जब एक कलेक्टिव माइंड, जब हजारों लाखों लोग अध्यात्म को जीवन का व्रत मान लेंगे, तो एक नए संसार का, एक आनंद परिवार की रचना हम सब कर पाएंगे। अध्यात्म को जीवन का व्रत मानना से तात्पर्य है कोई ऐसा मनुष्य अपनी कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों, उसकी प्रत्येक अभिव्यक्ति को अपने सभी वृत्तियों को सिर्फ और सिर्फ उस परम सत्ता, उस चैतन्य सत्ता में मिलाने के लिए तत्पर हो जाएगा। अध्यात्म को जीवन का व्रत मानना ऐसा जब हो जाएगा तो जीव मन शिव मन के साथ मिल जाएगा, एकीकृत हो जाएगा। तो स्पिरिचुअलिटी एज ए कल्ट, स्पिरिचुअलिटी इन एसेंस और स्पिरिचुअलिटी एज ए मिशन, इस 3 स्तर के माध्यम से नव मानवतावाद की स्थापना होगी। बाबा कहते हैं इस सृष्टि में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है, हमारी इंद्रियां जिन्हें ग्रहण करती है, वह समस्त अस्तित्वगत कार्यकलाप सृष्टि की चक्रनाभि से ही उद्भूत हो रहे हैं। मनुष्य के व्यक्तिगत चक्रनाभि का ही महाविश्व के नियंत्रक केंद्र से सीधे संपर्क हो जाता। जब अध्यात्म को जीवन का व्रत मान लिया तो सृष्टि की जो चक्रनाभि है उसके साथ वो जुड़ जाता है। अस्तित्व के प्रत्येक रूप से वही रक्षा कर रहा है। नव मानवतावाद का यह जो चरम तथा परम पथ है, यह व्यष्टि के नियंत्रक केंद्र को महाविश्व के नियंत्रक केंद्र के साथ मिला देगा। बाबा कहते हैं कि दी entire existential order of unit being become one with the controlling nucleus of all the existential order of the supreme entity of the cosmological order. यही नवमानवतावाद की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है कि मनुष्य यह सोचने लगता है कि जो कुछ भी है वे ही है, वे ही कर रहे हैं, अपना कुछ नहीं। हमारा अस्तित्व ही उनका अस्तित्व है, उनका अस्तित्व ही हमारा अस्तित्व है। हमारे किए कुछ नहीं हो सकता। नवमानवतावाद भाव को अनेक समय पर अनेक संत महात्माओं ने भी कहा। भक्ति काल में एक संत हुए दादू, उन्होंने 2 पंक्ति कही है
कि करे करावे साइया चित्त में लहर उठाए। वे ही कर रहे हैं। करे करावे साइया चित्त में लहर उठाए, दादू जीव के सीव धर आप अलग हुई जा। जब आध्यात्मिकता को एज ए मिशन हम मान लेते हैं तो हम देखते हैं कि सब कुछ वे ही कर रहे हैं। वही सांप होकर काट रहे हैं और वैद्य बनकर सांप के विष को उतार रहे हैं। इसकी अनुभूति तभी होगी जब आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कल्ट स्पिरिचुअलिटी को एज ए एसेंस और एज ए व्रत मानकर हम आगे बढ़ेंगे। तो नव मानवतावाद एकमात्र आश्रय। इस चैप्टर में बाबा यही संदेश देते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हारना नहीं है, निराश नहीं होना है, आशा का दीप जलाते चलना है। आशा के दीप को जलाते हुए आगे बढ़ते जाना है। बाबा कहते हैं कि जो नव मानवतावादी मानसिकता, रेशनल मेंटलिटी, स्पिरिचुअल मेंटलिटी जब विकसित हो जाती है तो उस आदमी के लिए कोई भी काम असंभव नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वह समझता है कि इस धरा के सबसे सारे शक्तियों के जो स्रोत हैं वही तो हमारे माध्यम से अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो फिर असंभव नाम का कोई चीज रह ही नहीं जाता। वह आशा से भरा पूरा सदैव आगे बढ़ता रहता है। बाबा एक उदाहरण दे रहे हैं कि मैं एक बार पुरुलिया गया था। मेरे साथ एक भारी गठरी थी। एक ग्रामीण व्यक्ति से मैंने पूछा कि अरे भाई, इस भारी गठरी को उठा सकोगे या नहीं? तो उसने कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं, अवश्य उठा सकूंगा। उसका उत्तर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं जानता हूं नव मानवतावाद से प्रेरणा लेकर धरती के सभी मनुष्य यही कहेंगे, क्यों नहीं, अवश्य कर सकेंगे। और वास्तव में नव मानवतावादी मनुष्य हर एक काम को कर सकने में समर्थ होगा। इसलिए बाबा ने जब भक्ति तत्व और नव मानवतावाद की बात कही तो बाबा ने कहा कि ये भक्ति एक अनमोल, एक अमूल्य संस्था है, बहुमूल्य है। इस संपदा को बचा कर रखना इसको फैंस करके रखना बहुत आवश्यक है। यही तो प्रेरणा का स्रोत है। तो आज पूरी मानवता अध्यात्म के रास्ते पे लाना होगा, आध्यात्मिक कल्ट सिखलाना होगा। जब वे अभ्यास करेंगे एसेंस के रूप में वे स्वीकार करेंगे, और जब लगन लग जाएगी तब तो वे ही कहेंगे कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है।
जिधर देखता हूं खुदा ही खुदा है, तुमसे न कोई इस जग में जुदा है, इसीलिए तो हर कोई तुम पे फिदा है। वे हैं तो मनुष्य का अस्तित्व है। तो हम सबों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। नव मानवतावाद के ध्वजवाहक के ऊपर जिम्मेदारी है कि ये जो स्वार्थवाद, ये जो परिवारवाद, ये जो जातिवाद, यह जो जियो सेंटिमेंट, भाव प्रवणता, सोशियो सेंटिमेंट, ह्यूमन सेंटिमेंट, इन सबों से लोगों को मुक्त कराना होगा। जन जन तक जाना होगा, हर घर तक पहुंचना होगा और इस नव मानवतावाद के ध्वजा को स्थापित करना होगा। यही कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं और मुझे आशा है कि आप लोग जानते ही हैं मानवतावाद एकमात्र आश्रय। इस चैप्टर को आपने कई बार पढ़ा है, एक रिवीजन हुआ। इतना सत्य है कि इस धरा पर बाबा से पूर्व ऐसा अद्भुत दर्शन नहीं आया। इस अद्भुत, अनमोल, श्रेष्ठकर, अद्वितीय दर्शन की स्थापना का दायित्व हमारे कंधे पर है और इसके लिए जरूरत है आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता और सिर्फ आध्यात्मिकता। यह कहते हुए हमने अपने वरिष्ठ जनों से सुना है कि बाबा ने जब नव मानवतावाद विषय पर प्रवचन दिया तब वहां उपस्थित अनेक सन्यासी दादाओं दीदियों को बाबा ने अपने पास बुलाया और बाबा ने प्रश्न किया कि मेरे आने का प्रयोजन क्या है। अपने संस्कार के अनुरूप कई लोगों ने कई बातें कही। तब बाबा ने कहा कि मेरे आने का प्रयोजन है कि जो भक्ति की गंगा सूख गई थी, जो भक्ति तत्व का स्रोत सूख गया था, मैं पुनः भक्ति की धारा इस सृष्टि जगत में बहाने के लिए आया। इस भक्ति की धारा को बहाना है जिस कार्य के लिए बाबा आए। आवश्यकता है कि आध्यात्मिकता को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उसका अनुकरण करें, अनुशीलन करें, उस पथ पे चलें। और जो लोग विभिन्न प्रकार के सेंटिमेंट में, स्वार्थवाद में, आत्मसुख तत्व में, परिवारवाद में, जातिवाद में, जियो सेंटिमेंट में, सोशियो सेंटिमेंट में, ह्यूमन सेंटिमेंट में, जियो रिलीजन में, जियो पॉलिटिकल में, जियो इकोनॉमी में फंसे हैं, उन्हें नव मानवतावाद का पथ दिखाएं। सबको नमस्कार।